सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि वो क्या होता है, कैसे हम ए निकालते हैं, फर्स्ट टर्म निकालते हैं, कैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया कि कैसे हम किसी भी एपी का nth टर्म an उसको ऑब्टेन करते हैं किसी भी गिवन एपी में। अब हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास फर्स्ट n टर्म्स दिए हो एपी में तो हम उनका सम कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। एस यहाँ पे क्या है, वो फर्स्ट n टर्म्स का सम है। n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट करता है, a फर्स्ट टर्म को, और n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, d हमारा कॉमन डिफरेंस। जैसे कि d हमारा कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उस एपी में, a हमारा फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है उस एपी का, और ये सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, जितने भी टर्म्स हमारे पास होंगे उनका ये सम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर इसी से हम और भी फॉर्मूले, इसी गिवन फॉर्मूले से हम और फॉर्मूले भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि हमको ये पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो ये हमें पता है। अब हम यहाँ देखेंगे, अगर इस फॉर्मूले को s क्या दे रखा है, s इज इक्वल टू n/2, 2a है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस a, ये 2a हुआ, प्लस n-1d, ये होता है फॉर्मूला। सो ये n/2 हुआ, और हम अगर देखेंगे a प्लस n-1d ये क्या होता है, ये an होता है। सो a प्लस an, ये भी एक फॉर्मूला यहां से आ गया हमको कि सम ऑफ टर्म्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और होता है, हमें ये भी पता है कि an क्या होता है, an जो होता है वो हमारे l के ही इक्वल होता है, क्योंकि an जो होता है लास्ट टर्म होता है और l भी लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। सो s किसके बराबर हो सकता है, n/2 a प्लस l। सो ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। सो एक सम निकालने का फॉर्मूला, एक पहला हमारे पास ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। हम इन तीन फॉर्मूलों की हेल्प से, इनमें से जो भी हमें गिवन होगा उसको यूज करके सम निकाल सकते हैं उस टर्म का, उस एपी का। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें एपी गिवन है, हमें इनका सम निकालना है। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको 2, 7, 12 दिया है, ये कहां तक जा रहा है, 10 टर्म्स तक जा रहा है, अप टू 10 टर्म्स तक ये जा रहे हैं। तो हमारे पास n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है हमारे पास, तो n 10 हो जाएगा। a यहाँ पे 2 हो जाएगा, और d निकालने के लिए 7 - 2 करोगे तो 5, 7 - 2 किया तो 5 आ गया। d हमें पता है, a पता है, n पता है। s का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है हमारे पास। सो n कितने है हमारे पास, 10, 10/2 कर दीजिए, और a कितना दे रखा है, 2 रख दिया, और n भी यहाँ पे 10 है, 10-1d, और 10-1, और d कितना है 5। सो इसको यहाँ रख दिया। 2 से आप काट सकते हो 10 को 5 बार में, ये 5 हो गया, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, 10-1 9 है, और ये मल्टीप्लाई में 5 दे रखा है। सो ये 5 ऐसे ही आ गया, ये 4, 9 5 जा 45 होता है, 9 5 जा 45 है, और अगर हम 45 में 4 को ऐड करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम 49 इंटू सो हम जब 49 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 245। सो सम ऑफ टर्म्स क्या है, 245 है फर्स्ट पार्ट के लिए। ऐसे ही सेकेंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे भी हमको देखा हमने कि a दे रखा है -5, d निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। सो जब ये करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सो ये -3। तो d हमारा -3 यहां से आ चुका है, a हमें -5 दे रखा है, और हमें पता है n कितना है यहाँ पे माइनस का, ओके। सो हमें यहाँ पे an दे रखा है। सो an हमें यहाँ कितना है, यहाँ पे -230। अभी हमको यही नहीं पता है कि इस क्वेश्चन में n क्या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हमको लास्ट टर्म दे रखा है। ठीक है, हमें लास्ट टर्म गिवन है, इसका मतलब हमें ये नहीं पता है अभी कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो पहले हम इस फॉर्मूले का यूज करके, जो हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। सो पहले हम इस फॉर्मूले का यूज करके n ऑब्टेन कर लेंगे। an कितना है, -230, a कितना दे रखा है, -5 प्लस n, ये निकालेंगे यहां से, और d है -3। सो ये -230 है, ये -5 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया n-1 ब्रैकेट में -3। 230 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 विद नेगेटिव साइन। n-1, ये माइनस आगे लगा दिया है, ये 3 आ गया, यहां से ये माइनस आप कैंसिल आउट कर सकते हो।
225 है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में हुआ और ये n-1 हो गया। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे 3 की टेबल से तो ये 75 आ जाएगा। n-1 75 आप इस तरफ ऐड करोगे 1, सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 76। अभी हमने n निकला है। ठीक है, हमें यहाँ पे हमने सम नहीं ऑब्टेन किया है, इसका हमको n पता चला है। सो सम कैसे ऑब्टेन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सम के लिए, s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। सो n कितना दे रखा है हमारे यहाँ पर, n मैंने यहाँ पे भी निकाला हुआ है 76, सो आप यहाँ 76/2 कर दीजिए। 2 a कितना है माइनस का 5 प्लस n कितना निकाला था 76 -1 d इज -3। ठीक है, अब अगर 76 को आप 2 से डिवाइड करोगे सो ये आएगा 38, 5 2 = 10, माइनस के साथ लगेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 76 से 1 गया 75 इंटू 3। ठीक है, अब ये 38 है, ये है हमारा -10, 73 को आप इंटू करोगे तो 225 ही होने वाला है। सो ये 38, इसको अगर आप इसमें ऐड करोगे माइनस माइनस प्लस होता है, सो ये 235 हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। सो अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 8930 विद अ नेगेटिव साइन। ओके, सो हमें यहाँ का एपी का सम, इस एपी का सम निकल के आया है 8930। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एपी में गिवन है हमको यहाँ पर कि ए 8 है, ए एन 62 है, एस एन 210 है, तो हमको एन और डी ऑब्टेन करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है एन और डी। सो हम पहला फॉर्मूला जानते हैं ए एन निकालने वाला, एन टर्म एपी का निकालते हैं कैसे, ए प्लस n-1 डी। सो ए एन हमको यहाँ दे रखा है 62 और ए की वैल्यू है 8, पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन में, n-1 डी, डी हमें नहीं पता है। सो हम क्या करेंगे, अब 62 से 8 को इस तरफ लाके माइनस करा देंगे, ये n-1 डी हो गया, ये जब माइनस होगा तो ये 54 देगा, n-1 की इतने की वैल्यू में 54 निकल के आई है। ठीक है, और हमें नेक्स्ट पता है एस एन इज इक्वल टू 210 दे रखा है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें हम n/2 ऐसे कर देंगे, इस 2a को हम a प्लस a में ब्रेक कर देंगे, या मत करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, ये ऐसे रहने देते हैं। n की वैल्यू में क्या है नहीं पता, अभी n हमें यहाँ से ऑब्टेन करना है। 210 ये हमें एस एन दे रखा है, n ऐसे रखा है यहाँ पे, 2a, a की वैल्यू में 8 है तो ये 16 हो गया, n हम ऐसे ही लिख देंगे, d हमें यहाँ पे पता नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये इंटू करा देंगे इधर तो 420 हो जाएगा, ये n हो गया 16 प्लस n-1 d, और यही वैल्यू हमने इधर निकाली हुई है, इसकी वैल्यू है 54, ये उठा के हमने यहाँ रख दी। 410 इज इक्वल टू n प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 70। ठीक, 420 अपॉन में करेंगे 70, डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 7 6 42, सो n की वैल्यू 6 आ गई है। n 6 आ चुका है, हमको यहाँ पे पहला क्वेश्चन में बोला गया था n निकालिए, सो n हमने निकाल लिया है। अब हमें d निकालना है। d निकालने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन इसी फॉर्म, ये जो निकाला हुआ था 54 इज इक्वल टू n6 था, 6 - 1 d ऐसे लिख देंगे, 54 इज इक्वल टू 5d, 5 को यहाँ नीचे भेज दीजिए, ये 5 इज इक्वल टू d। सो ये हमारा यहाँ पे d निकल के आ गया है, n भी आ गया है, तो मतलब इसके दोनों पार्ट हो गए हैं। अब सेकेंड पार्ट इसमें करते हैं। सो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमको क्या गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन में l दे रखा है 28, s है हमारे पास 144, n है हमें यहाँ पे 9 और निकालना है a। ठीक है, सो हमको एक फॉर्मूला पता है इसका, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये हमने निकाले थे, तीन ये ऑब्टेन किया था गिवन फॉर्मूले से। सो ये ऐसे हमारे पास दे रखा है, s की वैल्यू 144 है, n हमारे पास 9 है, बाई 2 किया, a निकालना है हमें, यही ऑब्टेन करना है। l कितना है 28, ये ऐसे रख दिया, इंटू कराएंगे तो ये हो गया 288 इज इक्वल टू 9, ये हो गया a प्लस 28। जब 288 को 9 की टेबल से आप डिवाइड करोगे, सो 9 3 = 27 और 9 2 = 18, ये a प्लस 28 आ गया। तब 32 को 28 से माइनस कराएंगे, सो ये आ जाएगा 4, मतलब एक a की वैल्यू आ गई है 4। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन में a हमें निकालना था, वो हमने ऑब्टेन करा यहां से। सो थर्ड पार्ट अब इस क्वेश्चन का क्या है, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है a12 37 है,
डी हमें 3 दे रखा है, हमें ए और S12 निकालना है। S12 का मतलब है कि n यहाँ पे 12 है, S12 से हमको n पता चल गया कि n 12 है। सो पहले हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। सो an हमारा कितना है यहाँ पर, an मतलब क्या हुआ यहाँ पे a12 a प्लस n माइनस 1 डी। a12 की वैल्यू कितनी है 37 है, a की वैल्यू भी पता करनी है, ठीक है। तो n हमारा यहाँ पे 12 माइनस 1 है और d 3 है। सो ये 37 इज इक्वल टू a प्लस 12 से 1 जाएगा, ये 11 इंटू 3 हो जाएगा, 37 इज इक्वल टू a प्लस 33। सो 37 से 33 माइनस किया, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई है। ये हमको 4 यहाँ पे ऑब्टेन हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, S12 निकालेंगे। S12 फॉर्मूला n/2 a प्लस an भी कर सकते हैं, an मतलब a12, क्योंकि यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 12 है। सो n कितना है 12 है, बाय 2 कर दीजिए। a निकाला है 4, a12 की वैल्यू है 37। सो 2 6 12, ये 6 बार में कट गया है, इसको आप करेंगे 41 को जब आप 6 से इंटू करेंगे तो 246, मतलब S12 की वैल्यू कितनी आ गई है 246 आ गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। मतलब d हमको दे रखा है 7, a 22 इज 149, n इज 22। हमको यहां से निकालना है सम, ठीक है। सो पहले हमें a पता होना चाहिए यहाँ पे। सो a निकालने पहले तो हमें a भी निकालना है यहाँ से। सो a के लिए फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। सो an हमको दे रखा है 149, a निकालना है यहाँ से, और 22 माइनस 1 d इज 7। सो ये 149 a प्लस 21 इंटू 7, 149 माइनस 147 विच इज इक्वल टू a। सो 149 माइनस 147 करेंगे, सो हमें a की वैल्यू 2 ऑब्टेन हो जाएगी। तो हमें a यहां से पता चल चुका है। अब जब हमें a पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, यहां से सम निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सम के लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक। ये भी कर सकते हो आप, a प्लस a22 भी कर सकते हैं। सो अगर फॉर्मूला चेंज करना है अगर आपको दूसरा, तो आप a प्लस a22 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहां से ये पता है कि हमारे n यहाँ पे 22 है। इसको sn भी लिख सकते हैं, s22 भी लिख सकते हैं। सो n हमारे कितने दे रखे थे 22/2, a कितना है हमें ऑब्टेन हुआ है 2, और a22 की वैल्यू कितनी है 149। सो S22 ये तो 11 बार में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये 11 है, अंदर है 151, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1661, मतलब S22 की वैल्यू हमको ये ऑब्टेन होके आई है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25, ये हमारी एपी है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब सम मतलब एस दे रखा है 636, और एपी है हमारे पास 9, 17, 25 एंड सो ऑन। सो इस एपी से हमको ए पता चल जाएगा, डी निकालने के लिए 17 माइनस 9 कर देंगे, सो वो 8 हो गया है। तो डी पता है, ए पता है, और हमको एस पता है। हमें निकालना क्या है एन, एन हमें ऑब्टेन करना है। हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है, मतलब एन पूछ रहा है। तो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। सो एस हमको दे रखा है 636, ये n/2 2a कितना है 9, n ऑब्टेन करना है, d दे रखा है 8। सो ये ऐसे रख दिया, 636 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे 18 प्लस 8 8n माइनस 8, ठीक है। ये यहां से ऐसा आ गया, 636 इज इक्वल टू n/2, ये 18 से 8 गया, सो ये 10 ऐसे हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे, 636 ये दिया हुआ था और ये है n/2, यहां से कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 5 प्लस 4n, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। सो 636 इज इक्वल टू n 5 प्लस 4n। सो इसको अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, सो यही लिखा हमने 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमें ये चीज आ चुकी है, यहाँ से ऑब्टेन हुई है। सो अब हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे प्रॉपर, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 विच इज 0 इक्वल टू 0। सो अब हमें क्या करना है कि
ऐसा फैक्टर ऑब्टेन करना है, क्योंकि हम 636 को जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 2544। तो हमें ऐसे नंबर को, दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कराना है कि जब उन दो को हम मल्टीप्लाई करें, ऐसे दो नंबर हमें चाहिए कि जब उन्हें हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमें 2544 दे दें, और जब हम उन्हें माइनस करा दें या ऐड करा दें सो वो हमको 5 दे दें। तो ऐसे दो नंबर हमें मल्टीपल ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप बाय फैक्टराइजेशन भी चेक कर सकते हो कि कैसे आएंगे वो नंबर ऑब्टेन करने आपको। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि 53 और 42, 53 और 48 ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको जब मैं दो को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो वो हमें 2544 दे देंगे, और जब मैं माइनस करा दूंगी मुझे 5n दे देंगे, और साइन हमारे पास पॉजिटिव का यही आएगा, ठीक है। तो -636 लिखा इसको ऐसे, और जब इसको मैं फर्दर आगे सॉल्व करूंगी, लिखूंगी, तो जैसे यहाँ से दो का पेयर ऐसे उठाया तो यहाँ से मैंने देखा इन दोनों में कॉमन n था, तो अंदर बचेगा 4n प्लस 53, ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो 12 और अंदर रहेगा 4n प्लस 53, ठीक है। सो अब यहां से एक आ गया है n-12, दूसरा है 4n प्लस 53 विच इज इक्वल टू 0। अब यहां से n की हमको दो वैल्यू ऑब्टेन होगी, एक होगी 12, दूसरी होगी -53/4। और मैंने आपको बताया ही था अभी कि n जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, मतलब इस वैल्यू को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये n की वैल्यू नहीं हो सकती है। तो सिर्फ यहाँ एक ही वैल्यू n की एडमिसिबल है जो कि n इज इक्वल टू 12 है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर द ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रिसाइडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। मतलब हमको यहाँ पे दे रखा है कि एक स्कूल है जहाँ पे 700 रुपए को, ये सम उनके पास टोटल 700 रुपीज है, और उनको उन्हें 7 कैश प्राइजेस में देना है स्कूल में, हर बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट करना है 700 रुपीज को। तो उनके जो भी उन्होंने एकेडमिक परफॉर्मेंस की होगी ओवरऑल स्कूल में, तो उसके लिए उन्हें पैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो कह रहे हैं हर प्राइस जो होगा वो 20 कम हो जाएगा अपने पिछले प्राइस से। मतलब अगर किसी को 100 मिल रहा है तो दूसरे वाले को 80 मिलेगा, फिर उसके बाद 60 मिलेगा, मतलब 20 कम होता जाएगा। अगर कोई फर्स्ट आ गया उसको 100 मिल गया, सेकंड आया तो उसको 80 देंगे, और अगर थर्ड आया है तो उसको 60 देंगे, मतलब 20 रिड्यूस होगा। जैसे आप लोग को स्कूल में मिलता है ना कैश प्राइस, अगर आप फर्स्ट पोजीशन लाते हो, अब 100 नहीं मिलता है, बट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोल रही हूँ कि मानिए 100 आपको मिल रहा है, तो फिर अगर सेकंड आया होगा उसको 20 कम कर देंगे, 80 आया है 80 रुपीज देंगे, फिर अगर कोई थर्ड आया है तो उसको और 20 कम कर देंगे, ऐसे करके 20 रिड्यूस हो रहा है हर प्राइस में। तो अब हमें ऑब्टेन करना है कि हर प्राइस, मतलब हर बच्चे को कितना कितना प्राइस मिल रहा होगा, वैल्यू क्या होगी हर एक प्राइस की, ठीक है। तो मतलब हमें ओवरऑल यहाँ पे ए ऑब्टेन करना है, और दिया क्या है 700 हमें एस दे रखा है, और हमें बता दिया एन टोटल हमारे पास 7 है, और डी हमारे पास क्या है -20। -20 क्यों है? क्योंकि 20 लेस कर रहे हैं, इसीलिए हम ये माइनस को 20 लगाएंगे। फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। एस कितना है 700, n कितना है 7/2, 2a ये ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि a की वैल्यू नहीं पता है अभी, और n कितना है हमारे पास 7, और d कितना है -20, ठीक है। अब इस 7 से हम 700 को कैंसिल करेंगे, सो ये 100 हो गया, ये 1/2 है, ये 2 है, प्लस 7 से माइनस किया 6, और ये -20, सो ये इंटू कराएंगे इधर तो 200 हो जाएगा, ये 2a और 20 को जब 6 से इंटू कराएंगे तो ये 120 हो जाएगा, ठीक। सो अब ये इसको ऐड करा दीजिए इधर, ये हो जाएगा 320 2a, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 16। मतलब हमारा पहला प्राइस जिस बच्चे को भी मिलेगा वो 160 रुपीज का मिलने वाला है, पहला प्राइस 160 का होगा, और उसके बाद फिर बोला गया है अगले वाले प्राइस में 20 कम कर दो, मतलब 140, और उसके लिए हमने 20 रिड्यूस कर दिया है। फिर कह रहे हैं अगले प्राइस में आप 20 रिड्यूस कर दीजिए तो ये 120 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट हमको 20 रिड्यूस करना है तो ये 100 हो जाएगा, ऐसे ही ये हमारा 80 हो जाएगा, और फिर ये 60, और फिर ये हमारा हो जाएगा 40। सो लास्ट क्वेश्चन है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? मतलब कि 200 लॉग, मतलब यहाँ लकड़ियां हैं, लकड़ी लंबी लंबी जो लकड़ियां होती हैं काटी जाती हैं पेड़ से, उनके गट्ठर लगाए गए हैं ये। तो बता रहे हैं कि 20 लॉग सबसे नीचे 20 रखे हैं, अब ये 20 नहीं है, काउंट मत करिएगा इसका, ये 20 नीचे है, आप अज्यूम करिए कि 20 नीचे हैं, उसके बाद 19 होंगे, फिर उसके बाद 18 होंगे, ऐसे 17, और ऐसे करके लॉग्स प्लेस होते जा रहे हैं। और कह रहे हैं ऐसे 200 लॉग्स को इन्होंने प्लेस किया है, मतलब 200 लकड़ियां इन्होंने इस तरह से प्लेस करके रखी है। पूछ रहे हैं कितनी लॉग्स टॉप रो में आएगी,
हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, मतलब टॉप रो जो होगी उसमें कितनी लकड़ियां आने वाली हैं, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। और कितनी रो बनने वाली हैं ये भी हमको बताना पड़ेगा कि कितनी रो है, कितनी, हाउ मेनी रोज मतलब कितनी बनेंगी रो जिसमें 200 लॉग को अरेंज किया जाएगा, और सबसे टॉप रो पे कितनी आने वाली है लकड़ी, ठीक है, रो कितना आएगा। अब हमें 200 लॉग्स बताया गया है, 200 मतलब हमको बताया गया टोटल सम एस हो गया। फिर 20 लॉग्स इन द बॉटम रो बोला गया है, 20 बॉटम रो में दे रखा है, फिर 19 उसका नेक्स्ट रो में है, मतलब ए हमारा 20 है, और फिर उसके बाद A1 20 है, A2 हमें बोल रहा है 19 है, फिर A3 हमारे 18 है। सो हम D ऑब्टेन कर सकते हैं, 19 माइनस 20, सो ये हमें माइनस का 1 आ जाएगा, तो D हमारे पास -1 है, A 20 है, S 200 है। फॉर्मूला में पता है S इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला होता है। S की वैल्यू 200 है, n तो यहाँ में भी ऑब्टेन करना है, 2a, a है हमारा 20, सो ये 2 इंटू 20 प्लस n-1, और d कितना है हमारा यहाँ पे -1, सो ये हो गया 400 इज इक्वल टू n प्लस 40 प्लस ये माइनस, इससे मल्टीप्लाई होके -n और ये होके +1 दे देगा, सो ये 400 n 41 माइनस n, सो यहां से हमारा हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400, सो इसका इक्वेशन बनेगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई है जिसमें लिखा है 41n स्क्वायर 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सो इसको हम इस तरह से प्रॉपर लिख लेंगे, n स्क्वायर को हमने पॉजिटिव करा है मतलब उस साइड भेजा है, फिर ये गया तो नेगेटिव हो गया। अब हमको ऐसे दो नंबर ऑब्टेन करने हैं कि जिनका जब हम मल्टीपल करें तो हमको ये इस तरह से दे दें, मल्टीपल होने पे ये हमको 400 दें, और जब हम इनको एक दूसरे से माइनस करा दें तो ये हमको जो मतलब ऐड कराऊं या माइनस कराऊं तो 41 दे दे, और मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे 400 दे दे। सो ऐसे दो नंबर जो हमें ऐसा करने पे देने वाले हैं वो नंबर होंगे 25 और 16। सो अगर 25 और 16 को मैं ऐड कर दूं, जैसे आप ऐड करके देखो तो ये 41 दे रहा है मुझे, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमें 400 देने वाले हैं। सो यहां से n की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक 25 और एक 16, मतलब या तो हमारे पास 25 रो बनने वाली हैं जिसमें 200 लॉग को मैं अरेंज करूंगी, और या तो मेरे पास 16 ऐसी रो बनने वाली है जिसमें मैं 200 लॉग को अरेंज करने वाली हूँ। तो अब हम चेक करते हैं, क्योंकि दो वैल्यू तो नहीं, अब दो तो नहीं वो करेंगे, हमें तो एक एग्जैक्ट चाहिए ना कि कितने रो बन रहे हैं 200 लॉग को अरेंज करने के लिए। तो हम चेक करेंगे, चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे a, पहले हम 25 को चेक कर लेते हैं, a 25, और हमें पता है a प्लस n-1 d होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा। a 25 को चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो हमने देखा a हमारे पास कितना था, 20 था, n हमने अभी निकाल लिया है, यहाँ पे हम n को 25 मान रहे हैं तो 25 से बन जाएगा 24, और d की वैल्यू -1 थी, तो ये हो गया माइनस को 24 मतलब -4। तो क्या हम जब हम 25 रोज लगाएंगे तो क्या हम सबसे 25 रो बनाने के बाद क्या हम माइनस की लकड़ियां सेट करेंगे, क्या वो हमारे पास माइनस के 4 होंगी, मतलब ऐसे कैसे होगा कि लकड़ियां नेगेटिव में अरेंज कर दूंगी जाके मैं ऊपर। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है केस, मतलब n25 नहीं होने वाला है। सो अब हम 16 को चेक करते हैं, a प्लस 16 माइनस 1 करेंगे जब, तो ये 15d हो जाएगा। a हमें पता है 20 है और d हमारा माइनस का 1 है, सो ये 20 माइनस का 15, सो विच इज 5। इसका मतलब 16 रो होंगी और 5 लॉग प्लेस्ड करेंगे हम टॉप रो पे। इसका मतलब क्या हो गया, देयर आर 16 रोज एंड 5 लॉग्स प्लेस्ड इन द टॉप रो, मतलब सबसे ऊपर जो रो लगेगी उसमें 5 की लॉग आएंगे और टोटल 16 रोज बनने वाली हैं, ठीक है। और हम A25 को n जो हमारा 25 है इस केस को कंसीडर नहीं करने वाले हैं क्योंकि इससे हमें नेगेटिव का वैल्यू आ रहा है ये। थैंक यू।